अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौ मुस्लिम की करामत। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा में जहाज में सवार था। तलातिम अमवाज से जहाज एक जजीरा में जा पहुंचा। उस जजीरा में हमने देखा कि एक शख्स एक बुत की परस्तिश कर रहा है। हमने उससे दरियाफ्त किया कि तू किसकी इबादत करता है। उसने बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, ये तेरा माबूद खालिक नहीं बल्कि खुद दूसरे का मखलूक है, और हमारा माबूद वो है जिसने इसे और सब चीजों को पैदा किया। उस बुत परस्त ने दरियाफ्त किया, बताओ तुम किसकी इबादत करते हो? हमने जवाब दिया कि हम उस पाकिज़ात की इबादत करते हैं जिसका आसमान में अर्श है और ज़मीन में उसकी दारोगीर है और जिंदा और मुर्दों में उसकी तकदीर जारी है। उसके नाम पाक में उसकी अजमत और बड़ाई निहायत बड़ी है। उसने पूछा, तुम्हें ये बात किस तरह मालूम हुई है? हमने कहा, उस बादशाह हकीकी ने हमारे पास एक सच्चे रसूल को भेजा, हमें हिदायत की। फिर उसने पूछा कि वो रसूल कौन है और वो कहाँ है? हमने जवाब दिया कि जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें भेजा था, जब वो पूरा कर चुके तो उसने उन्हें अपने पास बुला लिया। उसने कहा, रसूल खुदा ने तुम्हारे पास अपनी क्या निशानी छोड़ी है? हमने कहा, अल्लाह की किताब। कहा, मुझे दिखाओ। हम उसके पास कुरान शरीफ ले गए। उसने कहा, मैं तो जानता नहीं हूँ, तुम पढ़ कर सुनाओ। हमने उसे एक सूरह पढ़ कर सुनाई। वो सुनकर रोता रहा और कहने लगा, जिसका ये कलाम है उसका हुक्म तो दिल और जान से मानना चाहिए और किसी तरह उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। फिर वो मुसलमान हो गया। हमने उसे दीन के कुछ अहकाम बताए और चंद सूरतें सिखाई। जब रात हुई तो हम सब अपने अपने बिछौनों पर लेट गए हैं। वो बोला, भाइयों, ये माबूद जिसका तुमने मुझे पता और सिफात बताई, वो सोता भी है। हमने कहा, वो सोने से पाक है, वो हमेशा जिंदा कायम है। उसने कहा, तुम कैसे बुरे बंदे हो कि तुम्हारा मौला नहीं सोता और तुम सोते हो। उसकी ये बातें सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। मुख्तसर ये कि हम वहाँ चंद रोज ठहरे। जब वहाँ से कूच का इरादा हुआ, उसने कहा, भाइयों, मुझे भी साथ ले चलो। हमने कबूल कर लिया। चलते चलते हम आबादान पहुँचे। मैंने अपने यारों से कहा कि ये अभी मुसलमान हुआ है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। हम सब ने चंद दिरहम जमा करके उसे दिए और कहा कि इसे अपने खर्च में लाना। वो कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम तो अजीब आदमी हो। तुम ही ने तो मुझे रास्ता दिखलाया और खुद ही रास्ते भटक गए। मुझे सख्त तअज्जुब आता है कि मैं इस जजीरा में बुत की इबादत क्या करता था। मैं तो उसे पहचानता न था। उस वक्त भी उसने मुझे जाया नहीं किया। फिर जब मैं उसे जानने लगा तो अब वो मुझे किस तरह जाया कर देगा? 3 दिन के बाद एक शख्स ने मुझे आकर खबर दी कि वो नौ मुस्लिम मर रहा है, इसकी खबर लो। ये सुनकर मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या तुझे हाजत है? कहा, कुछ नहीं, जिस जाते पाक ने तुम्हें जजीरा में पहुंचाए उसने मेरी सब हाजतें पूरी कर दी। ख्वाजा अब्दुल वाहिद फरमाते कि मुझे वहीं बैठे बैठे नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। क्या देखता हूँ कि एक सरोसब्ज बाग है, उसमें एक कुबा है और एक मुकल्लिफ तख्त बिछा हुआ है। उस पर एक निहायत हसीन नौ उम्र औरत जलवा अफरोज है। कहती है, खुदा के लिए इस नौ मुस्लिम को जल्दी भेजो, मुझे इसकी जुदाई में बड़ी बेकरारी और बेसब्री है। इतने में मेरी आंख खुली तो देखा वो सफरे आखिरत कर चुका था। मैंने उसे गुस्ले कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो ख्वाब में वही कुबा और बाग और तख्त पर वही औरत और पहलू में उस नौ मुस्लिम को देखा कि वो ये आयत पढ़ रहा है, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। तर्जुमा, और फरिश्ते उन पर ये कहते हुए हर दरवाजे से आएंगे कि सलामती है तुम पर, बस क्या अच्छा बदला है आखिरत का। सच है, जब अल्लाह की जात पर सही यकीन कामिल हो जाए तो दोनों जहानों की कामयाबियां मिल जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़या से सबक हासिल करके अपने यकीन को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।